तेलंगाना में सरकार नियंत्रित देवालयों की दयनीय स्थिति एवं उपाय, इस विषय पर अधिवक्ता बाल सुब्रमण्यम कामरसु जी हमें बताएंगे। हम उनका परिचय जान लेते हैं। भाग्यनगर तेलंगाना के अधिवक्ता बाल सुब्रमण्यम कामरसु जी सर्वोच्च न्यायालय के अधिवक्ता हैं। आप भारतीय जनता पक्ष के पार्लियामेंट्री ऑफिस के सेक्रेटरी रह चुके हैं। यू आर एन एक्सेप्शनल पॉलिटिशियन, रिवर्ड एडवोकेट, जर्नलिस्ट and a passionate social activist. You have dedicated over 4 decades of your life to public service. You have the privilege of attending a prestigious 7-day-long conference at the International Court of Justice in The Hague, Netherlands. You fearlessly fought against Naxalists, standing up for the rights and well-being of those affected by the insurgency. He serves as a legal advisor to the Kurthalam Peetham, which is famous in Andhra Pradesh. I request you for your valuable guidance. हमें आशीर्वाद देने हेतु यहाँ पर उपस्थित सभी साधु संतों के चरण में मेरा प्रणाम करते हुए मंच पर विराजमान मेरे भाई लोग, उपस्थित सभी सज्जनों, हिंदू राष्ट्र निर्माण की एक कठोर निष्ठा साथ लेकर चलने वाले सभी योद्धाओं को मेरा प्रणाम। आज एक विशेष मुद्दे पर यहाँ चर्चा हो रही है। जितना हिंदी मैं जानता हूँ उतना मेरा भाव आपके सामने रखने का प्रयत्न करूँगा। अगर कोई त्रुटि हो गई तो माफ़ कर देना। सबसे पहले मेरा एक स्टेटमेंट है, मेरा एक व्याख्यान है दैट आज हिंदू धर्म मंदिरों के द्वारा जो ब्रिटिश से विरासत में हमें मिली है उसी का भुगतान हम कर रहे हैं। उसी के कारण हम यहाँ हमारी मंदिरों को चलाने में हमें अनेक सारे बाधाएं हो रही है। ये कोई नई बात मैं नहीं कह रहा हूँ। इट्स नॉट न्यू थिंग दैट आई एम सेइंग इट। द इनहेरिटेंस वी हैव गॉट फ्रॉम द ब्रिटिशर्स, नाउ ऑल द टेम्पल्स अक्रॉस इंडिया आर सफरिंग। इस भाव को आज तक हम छोड़ नहीं पाए। इस स्थिति को हम इससे उबर नहीं पाए। इसी के कारण आज स्वतंत्र आने के अनेक साल बाद भी यहाँ हम इस विषय पर चर्चा करने हैं कि हम अपने मंदिरों को कैसे हम उसको सुदृढ़ करें, उसको सुसंपन्न करें। पिछले सालों में अनेक जो सरकार की नीतियाँ रही वो अंग्रेज़ों से जो विरासत में मिली है उसी का है और उसको और बिगाड़ दिए हैं। तो इसके कारण हम आज अनेक कष्टों को झेलना पड़ रहा है। अपनी मंदिर व्यवस्था इज बीइंग डिमोलिश्ड, belittled because of the inheritance, not only the inheritance but it's an congregation of the efforts of the successive governments in India, in independent India. पुराने ज़माने में इस मेरा वाक्य को, मेरा स्टेटमेंट को पुष्टि करने के लिए मैं एक 2 मिनट आपको वापस ले जाना चाहता हूँ। शायद कुछ लोगों को ये लगता होगा कि पुनश्चरण है, इट कुड बी एट कॉस्ट ऑफ रिपीटेशन, बट आई वुड लाइक टू स्टेट दैट पुराने ज़माने में हमारे मंदिर कोई मत्था टेकने का, पूजा पाठ करने का, भोग चढ़ाने का सिर्फ स्थान नहीं है। It was a culture center, it was a historic center, it was a spiritual center. गांव की सर्वांगीण विकास के लिए काम करने का एक शक्ति केंद्र इज आवर टेम्पल्स। जैसा जैसा स्वतंत्रता संग्राम आगे बढ़ती जा रही है, जैसा जैसा ब्रिटिशर्स ने ये समझ लिया और स्वतंत्रता संग्राम में 1957 के बाद जिस तरीके से साधु संतों ने अग्रिम पंक्ति में रहकर अपना स्वतंत्र संग्राम को चला रहे थे, मार्गदर्शन निर्देशन कर रहे थे, देन द ब्रिटिश हैव रियलाइज्ड द टेम्पल्स आर द एपिसेंटर्स ऑफ द इंडियन इंडिपेंडेंस स्ट्रगल। भारत की मंदिरों, भारत का स्वतंत्र संग्राम का शक्ति केंद्र बन गए। तो सबसे पहले वो ये सोचे कि भाई इसको तोड़ना है, इसको डिमोरलाइज करना है, इसको बिलिटिल करना है, इसकी स्थायी गिराना है, इसकी पवित्रता घटाना है। दे हैव अडॉप्टेड ऑल काइंड्स ऑफ सिस्टम्स। जितने सारे प्रक्रिया है सभी के उनको अपने उसमें उठाया और मंदिरों की प्रतिष्ठा गिराने में वो सक्षम रहे। मंदिरों पर ब्रिटिश कंट्रोल हो गया समवेयर अराउंड लेट
70s में 1870 उस समय कुछ एक तो एक्ट लेके आए हैं कि टेम्पल माई ऑल द ईस्ट इंडिया कंपनी विल हैव द कंट्रोल ओवर टेम्पल्स। देन उसके ऊपर नॉट ओनली टेम्पल्स बट इट वॉज एर्लियर इट वॉज ऑल प्रेइंग सेंटर्स। देन मुसलमान और क्रिश्चियन जब इसके ऊपर नाराजगी जताए थे, they have confined it only to Hindu temples। 1836-1837 में कुछ और एक एक्ट लेके आए थे, मद्रास प्रेसिडेंसी एक्ट समवेयर इन 1863 बाद में है। ये 1925 में इसको सुधार के एक, जब 1925 में मद्रास रिलीजियस एंड चैरिटेबल एंडोमेंट एक्ट ये लाए थे, यहाँ से सिंस दिस डे द टेम्पल्स इन इंडिया हैव स्टार्टेड डीजेनरेटेड, उसकी प्रतिष्ठा घटने आ रही है। इसके कारण अनेक है, जो कुछ दिखते हैं कुछ नहीं दिखते। लोगों को यही दिखता है कि भाई मंदिर के ऊपर ब्रिटिशर्स ने अपना राज्य जमाया, जैसा सर अपने भूमि पर जमाए थे। नो, इनिशियली दे रिक्वायर्ड मनी टू रन देयर गवर्नमेंट। सो मंदिरों के पास इतना पैसा था, इतना जमीन था, सब हर मंदिर सुसंपन्न था, पूरा गांव की उन्नति के लिए वो अपना कंट्रीब्यूशन कर सकती थी। जब मंदिरों के पैसे हो गया, धीरे धीरे अपने कमीशनर्स को लगा के पैसे लूटना शुरू कर दिया। 1, economically weakening the temples। 2, direct involvement to the proceedings of the temple rituals। कब पूजा पाठ करना है, कब कौन सा स्तोत्र करना है, कब उसको झाड़ू करना है, कब पानी चढ़ाना है, कब नहीं चढ़ाना है, लाइन में कौन है, मंदिर में दर्शन के लिए दूर से करने के लिए क्या करना है, खर्च करने के लिए 500 रुपये, 1000 रुपये, 5000 रुपये देना है। धीरे धीरे इट हैज़ बिकम ए रेवेन्यू सोर्स फॉर देम। फर्स्ट दे हैव स्टार्टेड swallowing द मनी, मंदिर का पैसा हड़पना लूटना शुरू कर दिया। दूसरा, मंदिर को एक रेवेन्यू का सोर्स बना दिया। तीसरा, मंदिर को उसकी प्रतिष्ठा गिराने से लोगों में भगवान के प्रति एक नेगेटिव फॉर्मेट लाने के लिए दिस डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली हेल्प कन्वर्शंस इन इंडिया। मोर पर्टिकुलरली भारत में, दक्षिण भारत में ये मद्रास प्रेसिडेंसी एक्ट 1925 आने के बाद, जब इसको सुधार के 1927 में नया सिर्फ हिंदूज के लिए लाया गया था, तब से क्रिश्चियनिटी हैज़ ग्रोन अप। जैसा जैसा मंदिरों की प्रतिष्ठा घटती जा रही है, भक्त आना कम होता जा रहा है, वैसा वैसा क्रिश्चियनिटी के प्रति। सो इट्स एन इनडायरेक्ट ए कॉन्स्पिरेसी दैट हैज़ बीन हैच्ड अगेंस्ट हिंदू धर्म, हिंदू राष्ट्र, दैट बाई belittling the temples, by demoralizing the temples, by creating confusion in the minds of the devotees, the Britishers have धीरे धीरे क्रिश्चियनिटी को धर्मांतरण करते करते आज एक देश का जो समस्या हम देख रहे हैं, उसका पौधा, उसका नींव 1920s 1930s में लगाया गया। आज अब ताजुब होगा, आपको बहुत आश्चर्यचकित रहेंगे कि आज जितने गिरजाघर दक्षिण भारत में हैं, उसमें ज़्यादातर 80% गिरजाघर मंदिरों की जगहों पर, जो मंदिर के बिलोंग करती है जगह, उनमें ही बनाया गया। these lands were given, gifted, donated to non-Hindu praying centers। ये कैसा हो सकता है? अब मेरा स्टेटमेंट जो सबसे पहला मेरा जो स्टेटमेंट था कि वी आर सफरिंग फॉर द इनहेरिटेंस दैट वी हैव गॉट फ्रॉम ब्रिटिशर्स। 1947 के बाद जब हम स्वतंत्र हुए, इतने दशकों में कभी भी ये प्रक्रिया किंचित भी शुरू नहीं हुआ कि हम अपने मंदिरों को पुनः प्रतिष्ठित करें, धर्म की जागरण करें, मंदिर के द्वारा हिंदू राष्ट्र का निर्माण करें, हिंदू भाव का उत्पन्न करें। दिस डिड नॉट हैपन फ्रॉम 1947 एंड वे ब्लाइंडली, अंधा बनकर, आंख मूंझकर, दिमाग बंद करके, हम निर्लज्जता से हम उसी ब्रिटिश पॉलिसी को फॉलो करते करते आए हैं। Because we have blindly followed the so-called quote unquote में secularist policies, और जो हम लोग बीच समुद्र में छोड़ के गया, अभद्रता भाव में छोड़ के गए, हमारी संपत्ति लूटते लूटते चले गए, इसी प्रक्रिया को हम आगे बढ़ाते आए। 1947 में जब हम स्वतंत्र बने, अपनी सरकार बनी, आज उसी का भुगतान हम कर रहे हैं। 1947 के बाद विडंबना यह है कि और हम दयनीय स्थिति पर पहुंच गए हैं। इस स्थिति में सरकार की इंटरफेरेंस के बाद में देश भर में ऐसा चलता रहा,
और पर्टिकुलरली दक्षिण भारत में मद्रास में, कर्नाटक में, महाराष्ट्र में, आंध्र में, अभी तो 2 स्टेट हो गए, आंध्र और तेलंगाना, और बाकी सब जगह. सो दिस हैज़ बिकम ए मैसिव एंड अनक्यूरेबल डिसीज़. अब हम सब लोग उसी रोग का निर्धारण करने के लिए, समाधान करने के लिए निकल पड़े हैं, और आगे रास्ता बहुत कठिन है, मुश्किल है. फिर भी हम अपना मंदिरों को पुनः प्रतिष्ठित करके मंदिरों द्वारा हिंदू जागरण के द्वारा हिंदू राष्ट्र का निर्माण करने हम निकल पड़े हैं. तो इस महायुद्ध में हम सबको मिलकर चलना पड़ेगा. सबसे पहले हम ये जानेंगे मंदिरों के निर्वहन में सरकारी दखलंदाजी के कारण क्या क्या समस्या उत्पन्न हो सकता है. ये भी हमारे लिए कोई नया बात नहीं, फिर भी यहाँ दोहराना बहुत आवश्यक है. इसीलिए मैं कह रहा हूँ, मंदिरों में सरकारी दखलंदाजी क्यों करना है. मठ मंदिर, साधु संत, ये सब अपने अपने मंदिर चला रहे हैं, एक पूजा पाठ की प्रक्रिया बनाए रखे हैं, लेकिन गवर्नमेंट फोर्सबली इंडल्ज इन दिस टेम्पल मैनेजमेंट. वाई, क्यों? सबसे पहला, टेम्पल मैनेजमेंट के कारण सरकार को ज़्यादा से ज़्यादा पैसा मिलता है. 2, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस के कारण. अगर मैं रूलिंग पार्टी में हूँ तो मेरे छेले छपाटों को मंदिर में घुसा के उनका प्रोफाइल बढ़ा के, जो पॉलिटिकल अनएम्प्लॉयमेंट, इंग्लिश में एक शब्द है पॉलिटिकल अनएम्प्लॉयमेंट, उनको भर्ती करने के लिए कोई ना कोई नौकरी किसी न किसी को काम देने के लिए मैं टेम्पल कमेटी में उसको डाल दूँ और उसके माध्यम से मैं अपना मनमानी चलाऊँ. तीसरा, मंदिर में अगर मेरा आदमी रह गया कमेटी में, तो सरकारी कार्यक्रमों में जो स्कीम मैंने चलाता हूँ उसके लिए मैं पैसे आसानी से इकट्ठा कर सकता हूँ, क्योंकि मेरे स्टेट एक्सेकर में पैसा नहीं है. इसका खुला आप किसी भी, यहाँ इतने सज्जन लोग बैठे हैं, कोई ना कोई एक आरटीआई डालिए, तेलंगाना गवर्नमेंट में, आंध्रा गवर्नमेंट में. वाईएस जगनमोहन रेड्डी गवर्नमेंट जिसने पीछे अभी इसी चुनाव में भयंकर रूप से हार गया, उसका सरकार चलाने में उसने जितने भी स्कीम लगाया था, अम्मावड़ी, तातावड़ी, बाम्मावड़ी, इंकोवड़ी या कुछ जो भी लगाया, all were to some extent were funded by temple money. तिरुपति देवस्थान से कुछ पैसा आ गया, श्रीशैलम से कुछ पैसा आ गया, भद्राचलम से कुछ पैसा आ गया, और सिंहाचलम से पैसा आ गया. सो गवर्नमेंट प्रोग्राम का इम्प्लीमेंटेशन के लिए जो भक्त अपने भगवान के प्रति श्रद्धा से, भक्ति से जो 1 रुपये, 2 रुपये, 5 रुपये जितना भी देता है, तो उसको मैं ले जाके मैं अपना गांव में ब्रिज क्यों बनाऊं, सड़क क्यों बनाऊं, ड्रेनेज के लिए मेरा पैसा, मंदिर का पैसा ही चाहिए क्या तुम्हें? सो दिस वे टेम्पल मैनेजमेंट में सरकार इसलिए आ गया. देन 4th मेजर पॉइंट, मैं घोषित करूंगा कि मैं सबको 2 बेडरूम फ्लैट दे दूंगा. जमीन कहाँ है? समुद्र में है क्या? द वास्ट लैंड्स आर अवेलेबल विद द टेम्पल्स. और यहाँ सभी को पता है कि सिर्फ कर्नाटक में 4 लाख एकर्स ऑफ लैंड वॉज ग्रैब्ड बाय द लैंड ग्रैबर्स, और इट वॉज टेकन ओवर बाय द गवर्नमेंट, एंड उसको प्लॉट बना के 200 गज, 60 गज, 70 गज जो सरकार देना चाहती है. अरे भाई, तुम अपना हाउसिंग स्कीम चलाने के लिए मेरा मंदिर का पैसा क्यों ले रहा है, मेरा मंदिर का ज़मीन क्यों ले रहा है? तो मंदिर का पैसा, मंदिर का ज़मीन, मंदिर का कल्चर, मंदिर का अपना एपिसेंटर, मंदिर हैज़ बिकम ए सेमी पॉलिटिकल सेंटर फॉर द रूलिंग पार्टी मेंबर्स. तिरुमला तिरुपति देवस्थान में बोर्ड मेंबर बनने के लिए सरकार को 10-10 करोड़, 25-25 करोड़ रिश्वत देने के लिए लोग क्यों आ रहे हैं? तो इट इज़ अंडरस्टूड दैट अगर मैं 25 करोड़ देकर कोई पोस्ट खरीदता हूं तो उसमें मेरे को 50 करोड़ मिलता है. कैसे मिलता है? मंदिर लूटो. 3, और इसके आगे मैं अपना जो पैट्रोनाइजर्स है, माने जिसने मेरे को पैसा देता है पार्टी चलाने के लिए, चुनाव लड़ने के लिए, कुछ और करना है, उनको रिटर्न में क्या करूं? जगनमोहन रेड्डी ने तिरुमला तिरुपति मंदिर का प्रसाद भंडारा में जो हम लड्डू या हम दద్దోజనం जो कर्ड राइस, लेमन राइस जो बनाते, उसका प्रोक्योरमेंट का कॉन्ट्रैक्ट किसको दिया? एक चर्च बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन, मार्केटिंग कंपनी को दिया.
हमें इसको कितने लोग जानते हैं? जानने के बाद मान लीजिए हम सब जानते हैं इसको, ठीक है। फिर मेरा सवाल यह है, मेरा व्यथा यह है कि जानने के बाद हमने क्या किया? What have we done to stop this? How many have we approached the courts or the government? How many have we expressed of resentment? कम से कम अपना आग्रह जताया कि दिस इज अनफेयर, ऐसा नहीं करना चाहिए था जगनमोहन रेड्डी तुमको, ये हमारा मंदिर है। सो ऑल द प्रोक्यूरमेंट हैज टू बी डन बाय हिंदूज ओनली। Because of the political influence, the mandirs are subjected to, माने मंदिर एक पॉलिटिकल इंटरफेरेंस के कारण मंदिर दिन ब दिन उसका स्तर घटते जा रहा है। अब उसको तो पॉलिटिकल इंटरफेरेंस अगर हटना है तो इसका एकमात्र उपाय है कि सरकार को मंदिर निर्वहन से दूर रखना है। ऐसा अनेक कारण हैं। पॉलिटिकल इंटरफेरेंस माने सरकार की उसमें दखलंदाजी के कारण मेरे को एक शौक है कि घर में पुरातत्व के मूर्ति अपने घर में शोकेस में लगाओ। आज मंदिरों में हजारों साल से चलते हुए मूर्तियां कहाँ गई है? किसके अलमारे में, किसके शोकेस में, किसके ड्राइंग रूम में, किसके डाइनिंग हॉल में रखा गया है? कुछ ऐसा दुर्भाग्य स्थिति ये है कि कुछ मूर्ति जो सैकड़ों सदियों से चलता रहा है वो किसी के घर पे पेपर वेट बन के गया है। तो इसको हमने रिसेंटमेंट कहाँ किया? वे डिड वी रिसेंट? हम अपना आग्रह कहाँ जताया कि मंदिरों का ये जो मूर्ति कहीं कुछ फॉरेन में चले जाता है तो कहीं यहाँ पर हो जाता है। मंदिर की मूर्ति जिसकी हम पूजा करते हैं, आराधना करते हैं, वो गायब हो रहा है, पैसे ही जा रहा है, भूमि जा रही है। मंदिर के पुजारी के व्यवस्था में वो कहता है कि नो, उसको तीर्थ मत दो, पहले इसको लगाओ, लगे लाइन पे। जो साधारण भक्त है, साधना करते करते वहाँ तक गया मंदिर भगवान की दर्शना करने, उसको रोक दिया जाता है किसी को आगे करके, उसके ऊपर माला पीला सब। दिस काइंड ऑफ पॉलिटिकल इंटेलिजेंस, मोर पर्टिकुलरली द गवर्नमेंट इंटेलिजेंस, he is creating hundreds and hundreds of problems to us. इसमें करप्शन, हर जगह करप्शन। वन मोर थिंग, एक दशा आप सबको नॉलेज में है, फिर भी यहाँ खड़ा हूँ तो बताना मेरा धर्म है, मेरा कर्तव्य भी है कि मंदिरों पे जितना प्रतिघात हो रहा है उसको रोकने में, अरे रोकना छोड़ दीजिए, कम से कम एफआईआर दर्ज करने में, एटलीस्ट टू फाइल एन एफआईआर, द गवर्नमेंट्स आर नॉट इंटरेस्टेड। मेरा एक अति पुरातन मंदिर में मेरा एक भव्य रथ है जिसमें भगवान नरसिम्हा स्वामी जी हर साल निकल पड़ते हैं। वो मंदिर को जलाया जाता है। फॉरगेट अबाउट अरेस्टिंग द पीपुल, आइडेंटिफाइंग द कल्प्रिट्स, एटलीस्ट द एफआईआर्स वर नॉट बुक्ड, डिस्पाइट हमने जितना भी आंदोलन करे, धरना करे, प्रदर्शन करे, कुछ करे। विजयवाड़ा कनकदुर्गा मंदिर में माता जी का क्या बोलते हैं आभरण, आभूषण, वो गायब हो जाता है। उनके रथ से सिल्वर की कुछ वो गायब हो जाता है। नो केस, नो अरेस्ट, नो इंक्वायरी। विजयनगरम में, तेलंगाना में तो इतना होते हुए भी, मंदिरों पर अटैक होते हुए भी, then the governments, the ruling parties are not interested in protecting the temples. Then in case the government is not interested, then whose responsibility it is to protect the temples? It is ours. और साधु संतों का है, हमारा है, उनके पीछे पीछे हमारा है। It is as simple as that. Then हम अपना मंदिर हम निर्वहन कर लेंगे। ये आवाज़ जोर से उठ नहीं पा रही है, ये भी एक विडंबना है। इससे हटके एक छोटी सी घटना बताता हूँ जो सबसे पहले मैंने कहा उसी स्टेटमेंट का ये तुष्टीकरण करती है कि वी आर सफरिंग बिकॉज ऑफ द इनहेरिटेंस दैट वी गॉट, द लेगेसी वी हैव इनहेरिटेड फ्रॉम द ब्रिटिश रूल। जो ब्रिटिश सरकारों की मानसिक स्थिति से हमने विरासत में लिया है उसका हम आज भुगत रहे हैं। उसका एक छोटी सी उदाहरण देता हूँ मैं आपको। आंध्र प्रदेश में बाइफर्केशन होने के बाद जब आंध्र प्रदेश 2 स्टेट बन गया, एक तेलंगाना और आंध्रा, अगर if somebody is known with the topography, geography of the Andhra Pradesh, then they would realize, जब आप विजयवाड़ा से विशाखापट्टनम जा रहे हैं, बीच में गांव आता है रावलपालెం। जगनमोहन रेड्डी was the chief minister. जगनमोहन रेड्डी directly, indirectly supported
द चर्चेस, पास्टर्स, क्रिश्चियनिटी डायरेक्टली। तो उसको कैसा उसको खुश करे, हाउ टू कीप हिम हैप्पी। देन द एल्डर्स ऑफ द रावलपालెం विलेज, ध्यान से सुनिएगा, ऑल बिलोंग टू अपर कास्ट, ऑल बिलोंग टू वेरी रिच फैमिलीज। 100 करोड़ 200 करोड़ के लिए मामूली सी बात है। ये लोगों ने क्या किया, ओनली टू कीप हैप्पी द रूलिंग द प्रेजेंट चीफ मिनिस्टर, 5 एकड़ का जमीन 10 एकड़ का जमीन खरीदे फ्रॉम द फार्मर्स। वहाँ द रियल एस्टेट वैल्यू इन ब्लैक एंड वाइट इज अबाउट 10 to 12 करोड़ पर एकड़। तो ब्लैक में 15 से 20 करोड़ मान के चले, 10 एकड़ का जमीन 200 करोड़ हो गया। वैटिकन सिटी में जो सेंट पीटर्स चर्च है, वो उतना बड़ा एक चर्च बनाया, ऑल आर रेडिस, ऑल आर अपर कास्ट। ये क्यों किया? दे वांटेड टू गिफ्ट दिस चर्च टू जगनमोहन रेड्डी ऑन हिज बर्थडे। अब ये जो विरासत में हमें मिली है, भावदास्यता, तो उसी का कारण ये सब चीज़ हो रहा है। नाउ टेम्पल मैनेजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने बार बार ये कहा कि रूलिंग पार्टीज, गवर्नमेंट और एनी अदर दैन द ट्रस्ट और द रिलीजियस बॉडीज हेडेड बाई साधु और संत, इसके सिवा कोई इसके ऊपर दखलंदाजी नहीं करना है। इसके ऊपर चार पांच मेन जजमेंट्स है। एक 1954 में शिरूर मठ का केस आया था। देन द सुप्रीम कोर्ट क्लियरली सेड नो, डोंट इंटरफेयर विद द टेम्पल्स एक्टिविटी। उसके बाद में 2014 में चिदम्बरम टेम्पल में सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कह दिया, द सुप्रीम कोर्ट रूल्ड दैट द तमिलनाडु गवर्नमेंट हैड नो अथॉरिटी टू टेक ओवर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ चिदम्बरम नटराज टेम्पल। ये भी अपने सामने है। फिर इसके बाद में एक और जबरदस्त जजमेंट आया शबरीमला केस में कि दो ऑन द इक्वालिटी ऑफ जेंडरनेस, जेंडर इक्वालिटी पे हम लेडीज़ को एलो करते हैं, फिर भी the Kerala government has no right to interfere into this temple management and temple this thing. इतने सारे जजमेंट आने के बावजूद फिर वो द ग्रेटेस्ट जजमेंट, मैं जानता हूँ कि यहाँ बहुत सारे वकील भी है, बहुत सारे लोग पढ़े भी होंगे। द वन ऑफ द फाइनेस्ट एंड द ग्रेट जजमेंट इज विथ रिगार्ड टू ट्रावनकोर, तिरुवनंतपुरम अनंत पद्मनाभ स्वामी टेम्पल। सुप्रीम कोर्ट कैटेगोरिकली, विदाउट मिंसिंग वर्ड्स, unambiguously, clearly said that no government can interfere into the temple management except they can pursue the oversee the economy, the expenditure part or audit part. इतने होने के बावजूद भी सरकार इसको कुछ they is not taking anything into cognizance. इसके 2-3 छोटा उदाहरण देखिए, मैं बताता हूँ। यहाँ मेरा मित्र बैठा है राम रेड्डी। भद्राचलम टेम्पल, राम मंदिर, जिसे अयोध्या राम मंदिर के बाद उतना सुप्रतिष्ठित, उतना पावरफुल जो मंदिर है गोदावरी तट पर भद्राचलम में, 700 एकड़, मोर देन 700 एकर्स ऑफ लैंड वाज ग्रैब्ड बाय पीपल। ये लोगों ने फाइट किया, हाई कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया, कलेक्टर को बुला के कटघरे में खड़ा करके बोला कि नो, अंडर नो सर्कमस्टांसेस गिव द लैंड टू टेम्पल। कुछ नहीं हुआ, कंटेम्प्ट डाले, नथिंग हैपेंड। जब हम वहाँ गए तो वो जो जिसके इंक्रोचमेंट, जिसके कब्जे में होता है, वो कहता कि जमीन किसका है, राम का है ना, तो राम को आने के पूछने दो तब दूंगा। लेट राम कम एंड आस्क मी, देन आई विल हैंड ओवर द लैंड टू यू। तुम कौन होते हो? इफ दिस इज एडोसिटी, दिस इज बिकॉज द टेम्पल इज इन तेलंगाना। लुक एट दिस डाइकॉटमी, दिस स्मॉल पॉइंट। द टेम्पल इज सिचुएटेड इन तेलंगाना, द भद्राचलम लैंड्स विच वी आर फाइटिंग इज इन आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश इज रन बाय ए नॉन प्रो हिंदू गवर्नमेंट, वाईएस जगनमोहन रेड्डी। तो सरकार उनको लगा कि भाई सरकार। दूसरा छोटे से एग्जांपल है, हैदराबाद के आउटस्कर्ट्स पे शमशाबाद में एक मत्स्येंद्रनाथ टेम्पल है, 700-800 साल की पुरानी मंदिर। उनके दाताओं ने उसको 6 एकड़ का जमीन दिया। नाउ ईच एकड़ कॉन्स्टिट्यूट अबाउट 40 to 50 करोड़ पर एकड़ द रियल एस्टेट वैल्यू। सरकार ने उस जमीन को ग्रे हाउंड्स का ट्रेनिंग को दे दिया। अरे भाई, मंदिर का जमीन तुम कौन हो तो ग्रे हाउंड्स का ट्रेनिंग के लिए देने के लिए? तुम्हारे पास जगह है नहीं क्या कहीं और? देन द टेम्पल कमिटी रिलेंटलेसली फॉट एंड दे फॉट ऑल अलोन।
एंड मैं ये भी कहूँगा कि विदाउट एनी सपोर्ट फ्रॉम दिस मैन, मी और एनी वन XYZ, दे फॉट दिस अंडरलाइन बिकॉज इट्स माई फॉल्ट ऑल्सो. तो मुझे कोई शर्मिंदगी नहीं है कि मैं उसको बूस्ट करूँ. दे फॉट. देन हाई कोर्ट सेड नो. सुप्रीम कोर्ट क्लियरली सेड नो, गिव बैक द लैंड टू द टेम्पल. आज भी लैंड उनको नहीं मिला. तीसरा क्लासिक एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ. श्रीशैलम टेम्पल, वन ऑफ द ज्योतिर्लिंग, वन ऑफ द शक्तिपीठ, ब्रह्मरांबा समेत श्रीशैलम मल्लिकार्जुन स्वामी शक्तिपीठ भी है और ज्योतिर्लिंग भी है, जैसा काशी विश्वनाथ जी है. टेम्पल लैंड शॉपिंग कॉम्प्लेक्स वॉज कंस्ट्रक्टेड. इट वॉज फॉर ऑक्शन. ऑक्शन में मुसलमान लोग आए तो वी ऑब्जेक्टेड. ये आदमी भी गया, राजा सिंह भी गया, सब लोग गए, धरना दिया, फिर आ गए, खुद एक दो की रुक दिया. Then they went to court. Then we said, it's a Hindu temple, land is Hindu land, temple land, we are the believers, हम भगवान के ऊपर विश्वास करते हैं, तो a non-believer cannot enter into this premises. रजाक, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, कौन है जी? एक हिंदू टेम्पल कौन चलाता है? रजाक है, ईवो. अरे तो भाड़ में जाओ. He allowed it. Then हाई कोर्ट क्वैश्ड इट. हाई कोर्ट ने हमारे पक्ष में आर्डर दिया. यूजुअली साधारणतया यहाँ आने के बाद स्टेट गवर्नमेंट स्टॉप्स हियर. नो, दिस मैन सेड मुझे नॉन बिलीवर्स को, मुस्लिम्स को फेवर करना है. तो ये अपने राय लेके सरकार उनकी फेवर में है, नॉन बिलीवर्स की, जो नास्तिक लोगों का या हिंदू के व्यतिरिक्त लोगों का. तो ये लोग चले गए सुप्रीम कोर्ट. एंड फाइनली द जज बिकेम वेरी, तो कहता कि नो नो नो, इट्स ए सेक्युलर कंट्री, तो वी मस्ट अलाउ ऑल, लेट whoever is the biggest bidder उसको दे दे. अरे भाई, आज शिवरात्रि के दिन वहाँ हम पूजा पाठ करने जाते हैं. कल के दिन आपने 10, 20, 50 दुकान वहाँ मुसलमानों को दे दिया, तो बकरीद के दिन क्या होगा? कोई सोचा? सोचिए एक बार. सो दिस वे द गवर्नमेंट इंटरफेरेंस, द प्रभुत्व, सरकार की दखलंदाजी के कारण भारत में, पर्टिकुलरली हमारे प्रदेशों में, पर्टिकुलरली दक्षिण में, ऐसा मैं कर्नाटका, केरल का दे सकता हूँ, लेकिन गवर्नमेंट हैज टू इंटरफेयर. फाइनली, टू कंक्लूडिंग माई स्पीच, आई से आई हैव टू रिक्वेस्ट. वन, ये बेसिकली अधिवक्ताओं का, वकीलों का कुछ सम्मेलन यहाँ खास तौर पे रखा गया. एंड आई से विदाउट द सपोर्ट ऑफ एक्टिविस्ट, आप लोगों के सहायता के बिना हम कुछ नहीं कर सकते. एक टिपिकल हिंदू माइंड एक है, इंडियन माइंड, हिंदू माइंड एक कहूँगा, कि कहते कि अब साहब बालाजी हमारे मंदिर में समस्या है, तो हम पूछेंगे कि भैया उसका EC लाओ यार, इनकम्बरेंसमेंट सर्टिफिकेट, तब उसका EO से कोई रिपोर्ट लाओ. अरे नहीं मिल रहा साहब. जब 4 लोग बैठते हैं ना चाय पे, अरे मैंने बालाजी को केस दे दिया, वो तो आदमी बड़ा बेकार आदमी है, तो कुछ करता ही नहीं. अरे कैसे करे भाई? एटलीस्ट आई नीड ए पेपर टू फाइल ए पिटिशन, सेंड ए नोटिस, टू डू समथिंग. ये कागज़ कुछ नहीं था. बातों बातों में कहते हैं कि भाई हमारे गाँव में, हमारा मंदिर में 2 एकड़ का ज़मीन कब्जे में, तो उसका कोई हमको आधार तो दो. नहीं देंगे ना. और ऊपर से ये कहें कि भाई हमने हमारा वकील को बोल दिया, बालाजी को कह दिया, बालाजी कुछ नहीं कर रहे हैं. दिस इज़ नॉट डन. ये नहीं चलेगा. अगर आपके पास कोई मुद्दा है, आप आपका गांव का मंदिर को बचाना चाहते हैं, तो कृपया हमें कम से कम ये कागज़ हमारे मुंह पे फेंकिए, देना नहीं, बाकी हम कर लेंगे. वी विल डू इट. आई एश्योर यू ऑन द फेस ऑफ ऑल ऑन बिहाफ ऑफ एवरी एडवोकेट सिटिंग हियर दैट वी विल डू रेस्ट ऑफ द थिंग्स. बट विदाउट एनीथिंग, मुंह बोली बातों से काम नहीं चलेगा. दूसरा, हिंदू जनजागृति समिति के गुरुजी, पूज्य गुरुजी और सभी आयोजकों से मेरा एक निवेदन है कि ऐसा एक सत्र आज तक, एक मेरा निवेदन है बस, दिस इज माई रिक्वेस्ट, प्रो हिंदू जजमेंट्स जितने भी आए हैं उसका एक समग्र, ऊपर से श्री रामा से लेके समाप्त तक उसका एक अध्ययन, एक 100 लोग, 50 लोग, 60 लोग, 20 लोग, 10 लोग, 200 लोग बैठ के ऊपर से नीचे तक श्रीरंगनाथम टेम्पल का जजमेंट को पैरा टू पैरा, पिन टू पिन, कामा फुल स्टॉप पढ़ना और उसके ऊपर चर्चा करना. 1 डे लॉन्ग सेशन ऐसा सत्र में करना बहुत जरूरी है. अयोध्या राम जन्मभूमि टेम्पल जजमेंट, श्रीरंगनाथ पद्मनाभ स्वामी टेम्पल जजमेंट, मत्स्येंद्रनाथ स्वामी जजमेंट, फैंटास्टिक. छोटा सा ये है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट हैज़ गिवन ए सुपर जजमेंट ऑन दैट. तो इनके ऊपर जब तक हमको इसके ऊपर पूर्णतः हमको ज्ञान नहीं होगा, लड़ना कैसे है हम नहीं जानेंगे. कहाँ से पिटीशन करना, कहाँ किसको करना, RTA के द्वारा क्या करना, क्या RTA के बाद में क्या करना, कहाँ रिट पिटीशन आता है, कहाँ पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन आता है,
ये हमारे ऊपर छोड़ दीजिए, लेकिन जानना बहुत जरूरी है। सो आई रिक्वेस्ट इन द नेक्स्ट कॉन्फ्रेंस वी विल डिस्कस थ्रेडबेयर, आमूलाग्रम ऐसा हम कहते हैं। तो एक कोई ना कोई एक जजमेंट लेके उसके ऊपर पूरे से ऊपर से नीचे तक हम उसका अध्ययन करेंगे। फिर उससे जैसा हमारा थिंकिंग कैपेसिटी बढ़ती है, हमारा एक्शंस बढ़ता है, तब देखिए कैसा ताज्जुब होगा इस देश में। और भविष्य में सब मंदिर इस सरकारी दखलंदाजी से जो हम भुगत रहे हैं उसके से ऊपर आएंगे, ये हमारा विश्वास है। और हम सब लोग इसके लिए काम कर रहे हैं और हमारा प्रयास कभी वृथा नहीं होगा, ये मेरा अत्यंत विश्वास है। और इससे आप सबके साथ प्रणाम करते हुए जो 3-4 बात मुझे आपके सामने रखना था मैंने कर दिया। और अगर मेरी भाषा में या बोलने के ढंग में कोई गलती हो, त्रुटि हो तो क्षमा कीजिएगा। नमस्कार। अधिवक्ता बालसुब्रमण्यम जी ने हमें बहुत अच्छे तरह से बताया कि तेलंगाना में किस प्रकार मंदिरों की लड़ाई उन्होंने लड़ी है। ये योद्धा अधिवक्ताओं ने अपनी तरफ से पूरे प्रयास किए हैं, कोर्ट से भी हिंदू हित के लिए ही जो निर्णय है वो लेकर आया है, परंतु फिर भी मंदिरों की ज़मीन हमें मिली नहीं अभी तक। इसका कारण क्या है? कि इसका कारण ये है कि हम सभी को इनकी सहायता करनी है, इनका समर्थन करना है। बंधुओं, जो लोग जिस भाषा में समझते हैं उनको उसी भाषा में उत्तर देने के लिए हम सभी को संगठित होना है।